हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों को जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है, आज उसी सीरीज का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। अगली नेम रिएक्शंस लेके आए हुए हैं। इस नेम रिएक्शंस का नाम है ग्रेबियल सिंथेसिस, या इसी हम लोग कहते हैं ग्रेबियल सिंथेसिस। क्लियर? ठीक है। ये रिएक्शंस हम लोग इसकी रिएक्शन समझेंगे, फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। इस रिएक्शंस का सब डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है? क्लास 12 में चैप्टर है अमाइंस। ठीक, उसमें इसकी रिएक्शंस है। पीजीटी में, टीजीटी में, जीआईसी में और एलटी के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाएगी। जेई मेंस के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है। नीट के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती है, सीयूटी के एग्जाम में भी पूछी जाती है। क्लियर? तो डायरेक्ट कांटेक्ट कनेक्शन है सारे एग्जाम से इस नेम रिएक्शंस का। खासतौर इस रिएक्शंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ये ग्रेबियल सिंथेसिस। क्लियर? इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या हमसे कहा गया और क्या हमको दिया गया। लिखा था रिएक्शन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। जो ग्रेबियल सिंथेसिस है, इससे केवल हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी अमाइंस फ्री फ्रॉम सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस बाय द रिएक्टिंग ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या एल्किल हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? एल्किल थैलामाइड के साथ। किसके साथ? एल्कली थैलामाइड। एल्कली मतलब हो गया ये बेसिक मीडियम में प्रेजेंट होगा, इसके साथ पोटेशियम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? पोटेशियम। एंड सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? अमाइंस। क्या फॉर्म हो जाएगा? अमाइंस। अब ये हमसे कह रहा है ओनली फॉर प्रिपरेशन प्राइमरी अमाइंस। कैसा अमाइंस फॉर्मेशन किया करता है? प्राइमरी अमाइंस। अब देखो, हम लोग अगर इसकी रिएक्शंस लिखेंगे, हमसे जो ये कह रहा है, पहले हम लोग उस रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट करते हैं जो वर्डिंग में ये हमसे कह रहा है। ठीक, हमसे कह रहा है एल्कली थैलामाइड। पहले हम लोग सब्सटेंस ड्रॉ करेंगे एल्कली थैलामाइड। ये हमारा हो गया एल्कली थैलामाइड। क्लियर? एल्कली थैलामाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड हमारा हो गया RX। क्या हो गया मेरा? RX। RX को हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। R हमारा यहाँ पे एल्किल ग्रुप, X हमारा है हेलोजन एटम। हेलोजन एटम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके सारे आ जाएंगे। क्लियर? अब हमसे कह रहा है जो एल्कली थैलामाइड है ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R। क्लियर? हमें ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। जब हमको ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, फर्दर इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग? इसका हाइड्रोलिसिस। जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें इसकी मेन रिएक्शंस फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी? तो हम लोगों को इसका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो देखो, जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस हमारा हो जाएगा RNS2। ठीक, दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा मेरा? थैलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? थैलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम लोग कहेंगे थैलिक एसिड। अब ये समझो, इस ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा केवल और केवल हमारा प्राइमरी अमाइंस फॉर्म किया जाता है, सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस नहीं। ठीक है? वो भी एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक अमाइंस फॉर्मेशन किया जाता है ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा। इसीलिए ये रिएक्शंस हमारी कई सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती है, और क्लास 12 के एग्जाम में ये रिएक्शंस है। आपसे जेई के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है ना? आपके नीट के एग्जाम में भी पूछी जाती है। ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछ दिया जाता है। ठीक है? तो ये खास तौर पे आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें, ये कई सारे एग्जाम में ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस पूछी जाती है। कई बार क्या होता है, ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस में एल्कली थैलामाइड ना देके हमें दूसरा सब्सटेंस दे देते हैं, तब भी हम लोग प्राइमरी अमाइंस हमारा फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है हमारा? प्राइमरी अमाइंस। इस रिएक्शंस द्वारा हमें केवल क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी अमाइंस। क्या फॉर्म होगा मेरा? प्राइमरी अमाइंस। अब लोग इसकी देखेंगे रिएक्शन। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। क्या देखेंगे हम लोग? मैकेनिज्म। ठीक, अब मैकेनिज्म पे हम लोग आएंगे। हमारा मैकेनिज्म क्या कह रहा है, हम लोग उसको मैकेनिज्म को समझते हैं।
हाँ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारी मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म हमसे कहना क्या चाहती है। अब ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों ने क्या लिया था, पोटेशियम थैलामाइड, क्या लिया था, एल्किल थैलामाइड लिया था, है ना। अब देखो हम लोग एल्किल थैलामाइड ही ले लेंगे। एल्किल थैलामाइड जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है वहीं से वहीं से हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड आर। क्लियर, ये हमारी रिएक्शंस हो गई। अब ये हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेसिक मीडियम में, किसके साथ, बेसिक मीडियम में। तो ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, OH माइनस के साथ, OH माइनस का रिएक्शन करेगा। जब OH माइनस का रिएक्शन करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एल्किल ग्रुप आके इस कार्बन में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा देखना। अब ये इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, नेगेटिव। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, यही फॉर्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा हम लोगों के पास जो OH है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इस केस में कैसा हो गया मेरा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो ठीक है, ये अपना आके यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो उसके बाद जो हमको स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैन यहीं से पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखा, यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N माइनस, है ना, सिंगल बॉन्ड R। ये तो हमारा हो गया। हमें इसकी जो मैकेनिज्म का वो हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया मेरा, आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद जब हमारा ये क्या करेगा, देखो ये फिर से रिएक्शन करेगा OH माइनस के साथ, ठीक। जब ये OH माइनस का रिएक्शन करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो OH आके मेरा इस कार्बन में ऐड हो जाएगा। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH, है ना, सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, N। अब नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के पास हमारे दो लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं हमारे, दो। कितने लोन पेयर होते हैं हमारे, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और, एक स्टेप और बढ़ा दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दें, तो अगर हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही मेरे पास, है ना। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, यहाँ हमारा क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यह क्या जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NHR। क्या हो जाएगा मेरा, NHR। ये तो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, NHR, है ना। OH हमारा वहाँ जुड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा हमारा, OH। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही केस फिर से, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH2। ये जो प्रोसेस है हमने हाइड्रोजन ऐड किया, यही प्रोसेस दोबारा करेंगे नीचे के लिए, ठीक है, ठीक। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी अमाइंस। क्या फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी अमाइंस। तो ग्रेवियल सिंथेसिस द्वारा या ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी अमाइंस। क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी अमाइंस। तो ये हमारी रिएक्शंस है ना, और ये हमारी क्या है, मैकेनिज्म। क्या है, मैकेनिज्म। तो ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऐसे एग्जाम में पूछी गई है कि आपसे डायरेक्ट एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है।
प्रैक्टिस बरकरार रखें, कोशिश करने के तरीके चेंज करते रहें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।